नमस्कार, सुबह 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले संभल से आज दो बड़ी खबर सामने आ रही है। पहली खबर संभल की जामा मस्जिद से जुड़ी हुई है। जामा मस्जिद का नाम अब जुमा मस्जिद हो गया है। एएसआई ने जुमा मस्जिद का बोर्ड भेजा है। दूसरी ओर आज संभल सांसद की एसआईटी के सामने पेशी होगी। संभल हिंसा केस में आज पूछताछ होनी है। आज की संभल की दो बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। जामा मस्जिद की जगह अब इसे जुमा मस्जिद कहा जाएगा। एएसआई ने उसका बोर्ड भेज दिया है। एएसआई ने जुमा मस्जिद का बोर्ड भेजा है। दूसरी ओर आज संभल सांसद के एसआईटी से यानी कि शफीकुर रहमान बर्क की पेशी होने वाली है। संभल हिंसा केस में आज पूछताछ होगी। तो ये दो बड़ी खबरें संभल से जुड़ी हुई आज। तो संभल की दो बड़ी खबरें, एक तो संभल का जो जामा मस्जिद था अब जुमा मस्जिद के नाम से जाना जाता है, और दूसरा शफीकुर रहमान बर्क खासतौर पर संभल हिंसा के मामले में उनसे पूछताछ होने वाली है। और संभल में शाही जामा मस्जिद पर जारी विवाद के बीच मस्जिद का नाम बदल दिया गया। संभल के शाही जामा मस्जिद का नाम अब जुमा मस्जिद रख दिया गया है। एएसआई ने जुमा मस्जिद के नाम बोर्ड भेजा है। फिलहाल सत्यव्रत चौकी में बोर्ड को रखा गया है। बता दें कि मस्जिद को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद नहीं बल्कि हरे मंदिर है, और इसी बीच अब एएसआई ने एक नया नाम जामा मस्जिद को दिया है। अब ये जामा मस्जिद जुमा मस्जिद कहलाएगा। इसके लिए बोर्ड भी भेज दिया गया, सत्यव्रत चौकी में से रखा गया है, और बहुत जल्द अब यहां पर इसे लगा दिया जाएगा कि नाम बदलकर अब जामा मस्जिद से जुमा मस्जिद कर दिया गया है। सुनील इस वक्त बातचीत करने के लिए संभल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आज दो बड़ी खबरें हैं और सबकी निगाहें आज संभल पर रहने वाली है। पहला तो जामा मस्जिद को जुमा मस्जिद कर दिया गया है। एएसआई ने बोर्ड भेज दिया है, क्या कहा है, क्यों नाम बदला गया, और दूसरा शफीकुर रहमान बर्क से आज पूछताछ होगी। तो ये पूछताछ कितने बजे से शुरू होने वाली है? देखिए नीलू, मैं आपको बता दूं 1920 से ये जो है जुमा मस्जिद एएसआई संरक्षित मॉन्यूमेंट है, मगर यहाँ पर कोई बोर्ड लगा हुआ अब तक हम लोगों ने नहीं देखा। अभी 2 दिन पहले यहाँ पर संभल में जामा मस्जिद के सामने बनी सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन हुआ है। इस दौरान एएसआई ने विवादित स्थल का बोर्ड भेजा है जिस पर जुमा मस्जिद नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब साफ साफ समझा जा सकता है एएसआई के रिकॉर्ड में ये जुमा मस्जिद है, जबकि जामा मस्जिद कमेटी ने यहाँ पर शाही जामा मस्जिद का निजी बोर्ड लगा रखा था। आपको बता दें कि हाई कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान, जामा मस्जिद हरि मंदिर केस की सुनवाई के दौरान एएसआई के वकील हरिशंकर जैन ने इस स्थल को विवादित स्थल कहने की बात कही थी, क्योंकि हिंदू पक्ष लगातार यहाँ पर हरि मंदिर होने का दावा कर रहा है। अब जुमा मस्जिद का बोर्ड आने के बाद में ये स्थल एएसआई का मॉन्यूमेंट जुमा मस्जिद के नाम से जाना जाएगा। बोर्ड फिलहाल लगा। ये बताइए, क्योंकि जामा मस्जिद अब तक इसे कहकर बुलाया जा रहा था, अब जुमा मस्जिद है, एएसआई ने एक बोर्ड भेज दिया है, नाम अब जुमा मस्जिद हो जाएगा। किसी तरह से, क्योंकि आपने तो बातचीत की होगी ग्राउंड पे रह के, क्या किसी ने इस पर ऑब्जेक्शन जताया है या फिर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया इसे लेकर? देखिए, इसको लेकर अभी दोनों पक्षों में से किसी का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। रिएक्शन सामने आने की संभावना है तब बनती है जब ये बोर्ड लगेगा, तब दोनों पक्ष में से कौन बोलता है, क्या बोलता है। फिलहाल तो ये हरि मंदिर पक्ष जो है लगातार इस स्थल को विवादित स्थल कहने की बात कर रहा था, तो ये ऐसा ही तो जुमा मस्जिद माना है। दूसरा आपको बता दें, दूसरा घटनाक्रम आज जो संभल में है, संभल हिंसा केस में सांसद जियाउर रहमान बर्क से, ये सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं जो शफीकुर रहमान बर्क के पौत्र हैं। शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो चुका है, तो जियाउर रहमान बर्क से आज एएसआई पूछताछ करेगी। पुलिस की केस डायरी में जियाउर रहमान बर्क संभल हिंसा के आरोपी है। उन्होंने रात को जफर अली को फोन किया था, उसके बाद उस स्थल को, विवादित स्थल को अपना बताते हुए यहाँ पर सर्वे रोकने की का निर्देश दिया था, जिसके बाद पूरे केस में हिंसा हुई। वही क्राइम नंबर ये 335/24 है, जिसमें संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क और संभल के एसपी विधायक इकबाल महमूद के पुत्र सोहेल इकबाल ऑलरेडी पहले से ही नामजद है। जहाँ एक तरफ नामजदगी है, वहीं पर संभल हिंसा में पुलिस ने अपनी विवेचना में केस डायरी में सांसद को अभियुक्त बनाया है, जिनसे आज एसआईटी संभल में पूछताछ करेगी। सांसद हालांकि इस समय दिल्ली में है,
अब ये देखने वाले की बात होगी कि वो किस समय यहाँ तक पहुंचेंगे। इस संबंध में भी प्रशासन का कोई बयान सामने नहीं आया है। ठीक है लेकिन सुनील, आज इस पूरे पूछताछ मामले होने पर आपसे बातचीत होती रहेगी। पूरा अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एसपी सांसद बर्क की आज एसआईटी के सामने पेशी होने वाली है। संभल हिंसा केस में आज शफीकुर रहमान बर्क से पूछताछ होगी। संभल हिंसा के नामजद आरोपी है बर्क और इसी को लेकर बताया जा रहा है कि आज पूछताछ होगी। हालांकि वो दिल्ली में है और देखना होगा कि कब तक वो संभल पहुंचते हैं, जिसके बाद उनसे पूछताछ शुरू होती है। और संभल में बहुत जल्द बनेगा एआरटीओ ऑफिस। नींव की खुदाई शुरू हो चुकी है। बहजोई रोड पर किसौली गांव में बनेगा आरटीओ का ऑफिस। ऑफिस बनाने को शासन ने 2 करोड़ की पहली किश्त भेज दी है। अब तक संभल तहसील से संचालित हो रहा था परिवहन महकमे का ऑफिस, लेकिन अब बताया जा रहा है कि परिवहन विभाग का अपना एक ऑफिस होगा। इसके लिए नींव की खुदाई शुरू कर दी गई है। ये जो ऑफिस बनेगा, दफ्तर बनेगा, वो बहजोई रोड पर बनेगा किसौली गांव में। और ऑफिस बनाने के लिए शासन ने 2 करोड़ की पहली किश्त भेज दी है। अब तक संभल तहसील से संचालित हो रहा था परिवहन महकमा, लेकिन अब उसका खुद का एक दफ्तर होगा।